इस तरह से भगवान ने कंस का उद्धार किया। इसके बाद भगवान कारागार में गए तो सबसे पहले उग्रसेन को मुक्त किया। उग्रसेन को मुक्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण उस कारागार में गए जिस कारागार में देवकी और वसुदेव जी थे। और जैसे ही देवकी ने कृष्ण को देखा, आहा, देवकी माता दौड़ पड़ी और दौड़ कर गई और कृष्ण को हृदय से लगा लिया और देवकी के स्तनों से दूध की धार बह पड़ी और मानो भगवान का दुग्धाभिषेक कर दिया। 11 वर्ष का वियोग देवकी को था महाराज। जब कृष्ण को भेजा था तब भगवान एक ही दिन के नहीं थे। आज कृष्ण को हृदय से लगाया और मन ही मन यशोदा को धन्यवाद दिया कि यशोदा, तूने मेरे लाला को कितने अच्छे से पाला है। इसके बाद भगवान के पास नंद बाबा आए और नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण चल लौट चल। भगवान ने नंद बाबा को वापस भेजा। इसके बाद भगवान गुरुकुल भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कब मुंडन हुआ, कब यज्ञोपवीत हुआ, कुछ पता नहीं चला। और भगवान इसी मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी अवंतिकापुरी में, जिसको हम उज्जैन भी कहते हैं, उज्जैन में आकर भगवान ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करी महाराज। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। थोड़े समय में भगवान ने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के बाद वहां पर भगवान ने अपना एक मित्र बनाया, जिस मित्र का नाम है श्री सुदामा, जिसकी कथा कल व्यासपीठ से सुनाई जाएगी। वहीं पर भगवान ने एक दैत्य का उद्धार किया और उसका उद्धार करके भगवान ने पांचजन्य शंख की प्राप्ति करी और भगवान गुरु के ऋण से भी मुक्त हुए और भगवान पुनः मथुरा आए। जब मथुरा आए, एक दिन बस 10-15 मिनट के अंदर हम भगवान के विवाह की कथा कर रहे हैं, तब तक आप और शांति बनाए रखें। एक दिन भगवान जब मथुरा आए तो एक दिन देवकी ने क्या किया कि भगवान के लिए थाली सजाई भोजन की, और भोजन की थाली के बीच में एक कटोरी में माखन रख दिया। जैसे भगवान के सामने रखा तो भगवान ने जैसे माखन देखा तो भगवान को यशोदा की याद आ गई और भगवान चुपचाप थाली किनारे करके चले गए। तब वसुदेव जी ने, बृहस्पति के शिष्य कौन थे? उद्धव। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। जो बुद्धि सप्तम है उद्धव। उद्धव गए और उद्धव से भगवान ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। और उद्धव को भगवान ने वृंदावन भेजा। उद्धव वृंदावन गए, यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले। और जब गोपियों से मिलने गए तो वहां पर एक दृश्य देखा। क्या देखा? गोपियां एक भंवरे को देखकर एक गीत गा रही हैं। ये गीत भी भागवत में 10 श्लोकों में है और इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। मधुकुकी तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुमकुमस्म शुभेनः, वहतु मधुपतेस्तन् मानिनीना प्रसादम्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। ये भ्रमर गीत गाया है महाराज। भागवत के श्लोक को सुनने से जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए मैं श्लोक कम से कम हर अध्याय का एक श्लोक बोलने का प्रयास करता हूँ। संस्कृत बोलने से वाणी शुद्ध होती है महाराज, क्योंकि दुनिया में भाषाएं तो बहुत हैं लेकिन सबकी जननी तो संस्कृत ही है महाराज। और आज भी आपको शायद भरोसा ना हो, दुनिया में सबसे ज्यादा शब्दकोश यदि किसी भाषा में है तो वो संस्कृत में ही है।